हेलो एवरीवन। आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कॉपी एड पिक्चर ऑप्शन। ओके, यह ऑप्शन कहाँ होता है आइए आपको बताते हैं। कॉपी एड पिक्चर ऑप्शन होम टैब के अंतर्गत आप देखोगे क्लिपबोर्ड का सेक्शन है आपके पास यहाँ पे, इसी में आपको मिलता है। आप देखो यहाँ पे लिखा क्या होगा कॉपी एड पिक्चर। ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है देखिए आप यहाँ पे। इसके लिए आपको जिस आइटम को कॉपी करना है उस आइटम को केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस आइटम को मुझे कॉपी करना है तो मैं इस आइटम को सेलेक्ट कर रखा हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के भीतर ही जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी एड पिक्चर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना आप देखिएगा, जैसे मैं क्लिक कर दिया हूँ यहाँ पे भी और क्लिक किया हूँ तो एक बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुका है। ये जो बॉक्स ओपन हुआ है इसमें आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो अभी कॉपी हो चुका है। अब आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको इस पॉइंटर पे क्लिक करना है, इस वाले पॉइंटर पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपल सा। जैसे ही क्लिक करोगे ना देखोगे जो कुछ कॉपी होती है ना वो आपका कहाँ चला जाता है, आपका यहाँ पे अभी ऑफिस क्लिपबोर्ड में आ जाता है यहाँ पे अभी। तो कॉपी हो चुका है तो आप सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे अभी। ठीक है, ये देखो ऐसे तब भी आपका यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो बन के आ जाएगा। इट मीन्स यह जो आइटम आपने देखा भी, जो डेटा मैंने टाइप किया था ये पहले इस तरीके से सेल में लिखा गया था, लेकिन अब जो ये आइटम आपको मिल रहा है ये पिक्चर बन के आपके सामने मिल गया। पिक्चर्स मतलब इमेज बन गई है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो पिक्चर के रूप में दिख रहा है। मैं मूव कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा डेटा मूव कर रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हर सेल में देख सकते हैं इंडिविजुअल डेटा यहाँ पे राइट किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक इमेज बन गया है जिससे आप इसे कहीं भी मूव करा पा रहे हो। ठीक है, तो कॉपी एक पिक्चर ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं, किसी भी डेटा का पिक्चर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसको लेने के लिए मैंने किसका उपयोग किया था, यहाँ पे अभी क्या किया था एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा। कंट्रोल एक्स बटन को प्रेस कर देता हूँ, कट हो जाएगा। इस डेटा को केवल सेलेक्ट करना था। इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है होम टैब के भीतर कॉपी एड पिक्चर ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर दोगे आप। जब क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको वापस क्लिकबोर्ड में जाना है। सिंपल सा देख सकते हो कि जो मैंने कॉपी किया था उसकी एक कॉपी यहाँ पे पिक्चर के रूप में बन के आपको मिल चुकी है। आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है अल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी, और इसका मतलब होता है यहाँ पे नीचे लिखा है सेंटर अलाइन। अगर इस टेक्स्ट की अलाइन को आप पता करना चाहो तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट राइट किया गया है इस सेल के हिसाब से कौन से अलाइनमेंट में है, लेफ्ट में है। अब ये पूरा का पूरा सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक से रहता है। इधर से अगर होगा तो वो लेफ्ट में रहेगा, अगर इधर रहता तो राइट में रहता, और बीच में होता तो क्या होता, सेंटर होता। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कोई भी टेक्स्ट इसमें राइट करते हैं एक्सेल में, जैसे मैं एक और वर्ड यहाँ पे एजुकेशन राइट कर देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे एजुकेशन भी राइट किया ना तो इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनी, लेफ्ट में बनी है। ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है। सपोज दैट कि कोई नंबर पुट करता हो तो उसकी अलाइनमेंट हमेशा कहाँ जाती है, यहाँ पे एक्सेल में नंबर की अलाइनमेंट हमेशा राइट होती है, लेकिन जो आपका वर्ड होता है या टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट होती है। सपोज दैट कि आप इसे सेंटर में करना चाहते हो, तो सेंटर में अगर आप इसे डालना चाहते हो तो आपके पास शॉर्टकट है अल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी। तो अल्ट बटन को दबा के अगर मैं एच को प्रेस करूँ, फिर ए को प्रेस कर दूँ और सी को प्रेस कर देता हूँ, आप देखो टेक्स्ट सेंटर में चला गया। देखो कंप्यूटर पहले इधर था अब बीच में आ गया है। तो अल्ट एच प्लस ए प्लस सी से क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे मैं इसको करता हूँ, ये देखो इसको सेलेक्ट किया और अल्ट बटन को दबाया, एच को दबाया, ए को और सी को प्रेस कर दूंगा तो ए भी टेक्स्ट देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। इसी तरीके से इस नंबर को अगर सेंटर में करना है तो आप अल्ट बटन को दबा के रखो, इसको यहाँ पे एच को वन टाइम प्रेस करो, फिर ए को और इसके बाद सी को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो नंबर को भी और टेक्स्ट को भी, यानी कि इस दोनों टेक्स्ट को भी और इस नंबर को, सभी को मैंने सेंटर में यहाँ पे लाने का शॉर्टकट आप लोग को बताया। तो इस शॉर्टकट से आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट था अलाइनमेंट से रिलेटेड, तो देख सकते हो कि मैंने इस शॉर्टकट का उपयोग करना आप लोग को बता दिया। अब अगले शॉर्टकट्स को सीखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल साइन, यहाँ पे लिखा है प्लस है इधर से और ये अल्ट, तो अगर पढ़ें तो अल्ट प्लस इक्वल साइन है। इसका मतलब होता है ऑटो सम।
एक्सेल तो आप जानते हो कैलकुलेशन बेस पे काम करता है, कोई सी भी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 वैल्यू राइट की गई है, 12, 122 और ये 11। अगर मुझे क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को मुझे अभी सम करना है, यानी कि जोड़ना है। तो सिंपल है, यहाँ पे ऑटो सम फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हो। अगर इन तीनों संख्याओं को ऐसे सेलेक्ट करके रखोगे और फिर ये वाले शॉर्टकट प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका रिजल्ट यानी कि सम मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ प्रैक्टिकली करना है तो देखो, सबसे पहले से सेलेक्ट कर लोगे आप इसे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप अल्ट बटन को प्रेस करिएगा। अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद केवल बराबर का चिन्ह प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि अल्ट के साथ जैसे ही आपने बराबर का यहाँ पे साइन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ये जोड़ के आपको दे दिया है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले शॉर्टकट्स को सीखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है कंट्रोल+0। कंट्रोल+0 का मतलब क्या होता है, हाइड कॉलम, ठीक है। कॉलम को हाइड करना, अगर कंट्रोल 0 का उपयोग करोगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करना है तो यहाँ पे Alt+O+U+L प्रेस करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं। अब देखो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, आप देखो ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों कॉलम को अभी हाइड करना है, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे दो कॉलम को सेलेक्ट किया और केवल शॉर्टकट यूज करो कंट्रोल 0। तो मैंने कंट्रोल दबा दिया है, 0 को एक बार प्रेस करूँगा। आप देखो अभी ए के बाद यहाँ पे ए के बाद डी दिख रहा है, इसका मतलब कि बीच के दो आपके जो कॉलम है वो हाइट यहाँ पे हो चुके हैं। तो हाइड करने की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल+0 से आपका ये हाइड हो जाएगा। सपोज दैट कि मुझे अभी ये दोनों कॉलम को अनहाइड करना है, देखना है, तो शॉर्टकट है Alt+H+O+U+L। तो सिंपल है, आप अगर इसे देखना चाहते हो तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी पहले सेलेक्ट कर लो और यही शॉर्टकट आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। Alt+H बटन को दबाओ, O को दबाओ, U को दबाओ और उसके बाद L को दबा दीजिएगा। आप देखो जैसे ही इस शॉर्टकट का आप उपयोग किए होंगे, ऑटोमेटिकली फिर से वह कॉलम आपके सामने यहाँ पे दिख चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, कंट्रोल 0 से आप कॉलम को हाइड कर सकते हो और अनहाइड करने के लिए इस शॉर्टकट का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला दिया है यहाँ पे आपका, देखोगे तो रो को हाइड करने के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया है, कंट्रोल+9 हाइड रो। अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+9 का उपयोग करते हैं। अभी देखो आप थोड़ा सा, रो कहाँ पे है, ए भी रो है और ए भी रो है, तो इन दो ऊपर वाली दो रो को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। जैसे कि इन दोनों को हाइड करना है, कंट्रोल 9 दबाऊंगा तो दोनों हाइड होगा, तो एक के बाद कितना दिखेगा आपको, 4 दिखेगा ना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल को दबाया, 9 को प्रेस कर दे रहा हूँ। ये देखो आप दो यहाँ पे जो होते हैं रो यहाँ पे हाइड होके, अब एक के बाद डायरेक्टली 4 दिख रहा है, आप देख भी सकते हो, फिर 5, 6 ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 का उपयोग कर सकते हो और अनहाइड करना है तो कंट्रोल+9 का उपयोग कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सिंपली कंट्रोल+Shift+ यहाँ पे 9 को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल+Shift+ यहाँ पे 9, ठीक है। जैसे ही प्रेस किया कंट्रोल+Shift+9, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अनहाइड हो गया, 2 और 3 फिर से दोबारा आपको दिख गए हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट्स हैं, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, किसी भी रो को हाइड कर सकते हो और यहाँ से उसे अनहाइड कर सकते हो।